हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू अवर चैनल। दिस इज आशीष। चलिए देखते हैं कल मार्केट कहाँ मोमेंटम कर सकता है, कौन से लेवल इंपॉर्टेंट है। जैसा कि प्रीवियस वीडियो में यहाँ पे अपन क्लियरली डिस्कशन किए थे, यानी कि जो बैंक निफ्टी है 35,280 इसके ऊपर निकलता है तो अपन यहाँ पे बाइंग मोमेंटम देखेंगे। उसके बाद में इसने एग्जैक्टली क्या किया, 280 के पास में ये वाला जो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस क्रिएट किया था उसके ऊपर, यानी कि इस रेंज में पर्टिकुलर ट्रेड हो रहा था, बार बार यहाँ से रिजेक्शन आ रहा था। उसके बाद में ये यहाँ पे ओपन होता है और एग्जैक्टली मैंने आपको जो ये वाली ट्रेंड लाइन बताई थी, यानी कि इस वाली रेंज को जैसे ही ऊपर की तरफ ब्रेक करता है तो आप वहाँ स्मॉल क्वांटिटी में वहाँ पे बाई कर सकते हो। तो यानी कि ऊपर के जो टारगेट थे वो भी अपन को अचीव हो गए। अब कल अपन किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं, इसमें ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ पे अगर अपन देखें चार्ट को, यहाँ पे तो इसने यहाँ पे ये वाला जहाँ से ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद में पर्टिकुलर ये कम से कम 2 से 3 घंटे इसी रेंज में ट्रेड होने के बाद में यहाँ पे क्लोजिंग दे दी है। अगर प्रीवियस अगर अपन इसके ऊपर अगर रेजिस्टेंस एरिया देखें तो रेजिस्टेंस एरिया इसके ऊपर 35,780, ये सबसे मतलब 680 से लेके 780 तक एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। यहाँ से सेलिंग प्रेशर जनरेट हो सकता है कल की डेट में, तो वो आपको थोड़ा सा देख के ट्रेड करना है। आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि बाई कहाँ करना है। यहाँ पे आप देखेंगे कि मार्केट 3 ही जगह ओपन हो सकता है, या तो फ्लैट ओपन हो जाए, या गैप अप ओपन हो, या गैप डाउन ओपन हो। तो यहाँ पे अपन अगर एक प्लानिंग के हिसाब से देखें तो यहाँ पे ये बैंक निफ्टी ने ये वाली जो रेंज क्रिएट करी है, ठीक है, इस रेंज में आपको यहाँ पे ये फ्लैट ओपन होता है। फ्लैट ओपन होने के बाद में ये यानी कि 35,450 इस पे यहाँ पे 15 मिनट का एक कैंडल क्लोज करता है। उस कैंडल को क्लोज करने के बाद में ऊपर निकलता है, आप बाई कर सकते हो। ऊपर के जो आपके टारगेट रहेंगे 35,850, यहाँ तक के कल की डेट में आपको टारगेट ऊपर की देखने के लिए मिल सकते हैं। कंडीशन एक ही होगी कि ये फ्लैट ओपन हो, फ्लैट ओपन होके ऊपर निकले। या फिर आप क्या कर सकते हो कि ये यहाँ पे गैप अप ओपन हो गया, गैप अप ओपन होने के बाद में ये वाली जो रेंज बनी हुई है यानी कि 35,500, इसको नीचे की साइड में ब्रेक नहीं करता है और वहीं पे ट्रेड करता है 5 से 10 मिनट, तो आप इमीडिएटली वहां पे भी बाई कर सकते हो। टारगेट आपके 850 तक के ही होंगे, ठीक है। अब अगर ये फ्लैट ओपन होके नीचे की तरफ अगर निकल जाता है, यानी कि यहाँ पे फ्लैट ओपन होता है और फ्लैट ओपन होने के बाद में 35,410 इसको नीचे की साइड में क्रॉस करता है, 5 मिनट का कैंडल वहां पे क्लोज होता है, आप इसको छोटी क्वांटिटी के साथ में सेल कर सकते हो। जो आपका टारगेट निकल के आएगा यहाँ पे 35,350 और इसके नीचे का 35,250। क्यों? क्योंकि ये वाला जो एरिया था यहाँ पे अपन बार बार आके क्या हो रहा था, अपन को रेजिस्टेंस मिल रहा था नीचे से जब अपन ऊपर की तरफ जा रहे थे, तो ये वाला एरिया एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम करने वाला है, ठीक है। ये कंडीशन होगी। अब ये यहाँ फ्लैट ओपन हो गया, ठीक है। फ्लैट ओपन होने के बाद में 35,450 इस वाले लेवल को नीचे की तरफ ब्रेक नहीं करता है, यानी कि नीचे की तरफ ब्रेक नहीं करता है और यहाँ पे खुद को होल्ड कर लेता है और इस तरीके की कोई भी रेंज बनाता है, तो उस रेंज को आपको पर्टिकुलर ध्यान में रखते हुए ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ जहां पे भी आपको 5 मिनट का कैंडल क्लोज मिलता है वहां पे आप इमीडिएटली सेल या बाई कर सकते हो। तो बैंक निफ्टी में ये लेवल इंपॉर्टेंट है। अगर अपन इसका यहाँ पे डेली का चार्ट देखते हैं तो डेली के चार्ट पे अगर मैं देखूं तो किस तरीके का यहाँ पे पैटर्न बन रहा है, जैसा कि अपन डिस्कस करते आ रहे थे, यहाँ पे अगर अपन देखेंगे तो अपन इस वाले एरिया की जो अपन डिस्कस कर रहे थे कि इसके ऊपर निकलेगा तो अपन ब्रेकआउट होगा, बट यहाँ पे ब्रेकआउट तो हो चुका है। पर कई रेयर केसेस में क्या होता है कि जनरली जब ब्रेकआउट होता है और ब्रेकआउट होने के बाद में वो ब्रेकआउट फेल हो जाता है, तो कल ये सबसे अच्छा मौका है कि अपन किस तरीके से आइडेंटिफाई करेंगे इसको। कल अगर ये ओपन होता है और ओपन होने के बाद में यानी कि 35,450 इसको कल की डेट में ब्रेक नहीं करता है नीचे की साइड में, क्लोजिंग बेसिस की बात है ये, ठीक है ना, क्योंकि ये डेली का चार्ट है। डेली के चार्ट पे हमेशा क्लोजिंग बेसिस पे ही अपन आइडेंटिफाई करते हैं। तो यहाँ पे इसी वाली जगह का सपोर्ट लेके ऊपर निकलता है तो ऊपर की साइड में आपको 36,700 तक के ऊपर की साइड में लेवल देखने के लिए मिल सकते हैं। लेकिन उस कंडीशन में आपको देखना होगा कि 35,850
और 35,780, इन दोनों के बीच में कहीं पे भी अपन को क्लोजिंग मिलती है तो ये लेवल अपन को 1 से 2 दिन में या 3 दिन में आपको देखने के लिए इजीली मिल जाएंगे। तो बैंक निफ्टी पे इन लेवलों को ध्यान में रखते हुए आपको ट्रेड करना है। तो चलिए अभी निफ्टी देख लेते हैं। निफ्टी में कौन से लेवल इंपॉर्टेंट है, कहाँ अपन ट्रेड कर सकते हैं। निफ्टी में जैसा कि अपन डिस्कस कर रहे थे, यानी कि ये वाली रेंज है, इसके ऊपर निकलेगा या नीचे निकलेगा अपन, यानी कि ये वाली जो रेंज में ट्रेड हो रहा है इसके ऊपर निकले या नीचे निकले। मैंने आपको क्लियर वे में बताया था कि इस रेंज को जिधर की साइड में ब्रेक करता है अपन उधर की साइड में ट्रेड करने वाले हैं। यहाँ पे अगर अपन देखें तो ये रेंज देखो क्लियरली आपको आइडेंटिफाई हो रही है, इसके ऊपर ये यहाँ पे गैप अप ओपन होता है। गैप अप ओपन होने के बाद में आपको एक इनसाइड या मोरोवोजू जो भी आप कैंडल बोलते हैं वो आपको क्लोजिंग मिला। क्लोजिंग के बाद में इसमें बनवे आपको ऊपर की तरफ रैली देखने के लिए मिली, तो अच्छा खासा यहाँ पे आई होप कि आपने प्रॉफिट किया होगा। अब कल की रेंज अपने लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ये वाली, यानी कि 17,350, ये डे सपोर्ट की तरह काम करेगा। ठीक है, ये डे सपोर्ट की तरह आपको काम करेगा। यहाँ पे अगर इसके नीचे अगर 15 मिनट का आपको कैंडल दिखता है तो आपका जो फर्स्ट सपोर्ट निकल के आएगा 17,250, ये वाला। यहाँ पे अगर आपको कल की डेट में दिखता है आप इमीडिएटली बाय कर सकते हो। लेकिन अगर ये फ्लैट ओपन होके इस रेंज को यानी कि 17,350 इसको होल्ड कर लेता है, होल्ड करने के बाद में नीचे की तरफ ब्रेक नहीं करता तो आपके ऊपर तक के जो टारगेट रहेंगे, सबसे पहला टारगेट होगा 17,400 और आपको 475, ये दो लेवल आपको ऊपर की साइड में देखने के लिए मिल सकते हैं। तीसरी कंडीशन ये होगी कि अगर ये बाय द वे गैप अप ही ओपन हो जाता है, गैप अप ओपन होने के बाद में या तो इस वाली जगह आता है या इस वाली जगह का यहाँ पे सपोर्ट बना लेता है, इसको नीचे की साइड में ब्रेक नहीं करता है। इसको नीचे की साइड में अगर ये ब्रेक करता है यहाँ से तो आप वहाँ पे शॉर्ट नहीं करेंगे क्योंकि नीचे उसका सपोर्ट है, तो उसमें आपको इतना अच्छा खासा मूवमेंट नहीं मिलेगा। यहीं पे सपोर्ट बना के ये वापस से जब बाउंस बैक करता है तो आप बाई करेंगे, या यहाँ पे गैप अप ओपन होने के बाद में यहीं से टर्न अराउंड होना हो जाता है, स्टार्ट कर देता है ऊपर की तरफ, तो यहाँ पे अपन बाई करेंगे। तो इन सारे लेवलों पर आपको ध्यान रखना है और कल की डेट में इन्हीं लेवलों को देखते हुए आपको ट्रेड करना है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।